कृष्ण जन्माष्टमी। 3 काम कभी मत करना, यह चीज़ जन्माष्टमी पर ना लाएं, ऐसे पूजा ना करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पे बनी रहे। मित्रों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीज़ों को अपने घर ले आते हैं, तो आपके भाग्य चमक जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से घिरे हैं, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। मित्रों, अगर आप इन चीज़ों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीज़ों को अपने घर पर रख लेते हो, तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देख ले। इस जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन कौन से शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसीलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन कौन सी शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी है, इस जन्माष्टमी पर माने जा रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त कब है? जन्माष्टमी जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष ही महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2025। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर के 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें, जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इसके 6 दिन बाद यानी कि सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। मित्रों, आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और ख़ास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज़ है जो कि आपको अपने घर पे ज़रूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कर कि जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप लगता है और इसे आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी वह भूल काम है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को ही श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगता है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस दिन चावल होते हैं उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती है जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज़ खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीज़ों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीज़ों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान न करें। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। कान्हा बचपन से ही गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे वह पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत भी अधूरा माना जाता है। अब जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीज़ों को खरीद करके अपने घर ले आते हैं तो मान करके चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। वह वस्तुएं जिन्हें आप जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो
आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए हम सभी आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी वह वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों में माखन चुरा करके खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डाल करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य ही होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या फिर लकड़ी की बांसुरी खरीद करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दे। इससे घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वह खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के इष्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। झूला, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीद करके लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान कृष्ण को दही और माखन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवान कृष्ण के मोर पंख बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए घर में मोर पंख लाना चाहिए। मोर पंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोर पंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोर पंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। बांसुरी को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में संगीत और सुख आता है। बांसुरी को घर में बजाने से घर में संगीत का माहौल बनता है। पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत ही पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला, भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत ही पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है।
सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।